Hello friends, in the previous lecture we took an opinion poll, and in this lecture we are going to learn in a class of their own part 1. We are a class of 60 girls and boys and we are all friends. Okay, we are a class of 60 girls and boys and we are all friends. हम जो है 60 गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ऑफ दोनों मिला के 60 है. कितने हैं? 60. और ये हमारी पूरी क्लास है 60 की. एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स. हम सब दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं. ऑफ कोर्स it's true that there are camps amongst us and sometimes we do have quarrels, arguments, fights, everything. But when it comes to facing others, even the teachers, we are all one. We face them together. आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ ग्रुप्स है, हम में कुछ ग्रुप्स है, तो हम कभी कभी क्वेरल्स झगड़ा करते हैं, आर्गुमेंट्स वाद विवाद करते हैं, फाइट्स भी करते हैं, सब करते हैं. लेकिन अगर दूसरा कोई हमें तंग करे या दूसरा कोई हमसे क्वेरल करे, आर्गुमेंट करे, तो हम सब एक है. टीचर्स भी हमारे साथ है ना. वी फेस देम टुगेदर. अगर कोई दूसरे क्लास का हमें तंग करता है या दूसरे क्लास का हमें कोई टच करता है, तो हम टीचर्स सहित सब एक होते हैं. ओके, इफ़ यू सी अ होल क्लास बीइंग मेड to make 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from a book as a punishment, it is most probably us. अब कभी भी देखो कोई ऐसे क्लास पूरा 3 राउंड्स लगाना हो या एज अ पनिशमेंट 100 लाइन नोटबुक के ऊपर लिखना हो, तो वो कौन होगा? हम ही होंगे. बट वी डू नॉट टेल टेल्स about anyone, girl or boy. We take the punishment as a class. अगर कोई एक भी करता है, दंगा हो, चाड़ी चुगली हो, कोई एक भी करता है, तो भुगतता पूरा क्लास है. कोई किसी गर्ल का, किसी बॉय का नाम बताता नहीं टीचर को, और सारी जो पनिशमेंट होती है हम सब स्वीकारते हैं. हम सब क्या करते हैं? पनिशमेंट लेते हैं, क्योंकि किसी का नाम बताने का नहीं. ये हमारे क्लास का रूल है. एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर. आप गेस कर सकते हो इस साल क्या हुआ? वी वर यूज्ड टू टीचर शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, shabby work, incomplete homework, not attending school regularly, and all the other things that teachers worried about. देखो, टीचर्स हम पे गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे हम पे. क्यों? क्योंकि हमको एग्ज़ाम में पुअर मार्क्स, शैबी वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, स्कूल में रेगुलरली नहीं आना, ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी जिसको लेकर टीचर हमसे परेशान थे. बट वी डिडंट माइंड इट. और हम कभी घबराए नहीं, हम कभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते. मतलब हम अपने मन के मुताबिक जीते हैं. इट मेड नो डिफरेंस टू अस. और इससे हमको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता. वी आर लाइक्ड आवर क्लास द वे इट वॉज. वी वर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास. हमको हमारी क्लास पर गर्व है.
हमको हमारी क्लास अच्छी लगती है। हम जैसे भी हो, पुअर मार्क्स लाए, शैबी वर्क करें, इनकम्प्लीट होमवर्क करें, टीचर गुस्सा हो, टीचर चिल्लाएं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सो वॉज आवर न्यू क्लास टीचर मिसेस देसाई। She said so in the very first period. She said, I have heard about you people from your last year's teachers and I am proud of you. Unity is a very important quality and you must always maintain it. I am very happy to be your class teacher. देखो, जो हमारी नई क्लास टीचर आई थी देसाई मैम, उन्होंने हमें पहले पीरियड पे ही, पहले लेक्चर में ही बताया था कि मैंने आपके क्लास के बारे में सुना है। जो भी पहले साल के क्लास टीचर थे आपके, उन्होंने हमको आपके बारे में सब कुछ बताया है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आप पे गर्व करती हूँ। यूनिटी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वालिटी। एकता जो है ये बहुत अच्छा गुण है एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट। आप उसको मेंटेन करते रहो, एकता बनाए रखो। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर। मैं आपकी क्लास टीचर बनके बहुत हैप्पी हुई हूँ। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्स अस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स नेवर चिल्ड्रन, इट्स ऑलवेज गर्ल्स, बॉयज, you young people, or my dear, or young man, or young lady. You feel so nice when she says, now this young lady will show us how to do it. We all liked her very much. देखो, आप एक बात पे नोटिस कर सकते हो कि उन्होंने कभी भी हमको चिल्ड्रन करके नहीं पुकारा। इट ऑलवेज कॉल गर्ल्स, बॉयज, यंग पीपल, माय डियर, यंग मैन, यंग लेडी, ऐसे बड़े बड़े शब्द हमको लगाती थी और उस शब्द से बोलती थी। हमको कभी चिल्ड्रन नहीं कहा, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम भी उस देसाई टीचर को, देसाई मैडम को हम क्या करने लगे, पसंद करने लगे। Soon it was time for the first unit test. फर्स्ट यूनिट टेस्ट का टाइम था। आफ्टर द टेस्ट के बाद we all got ready to receive our usual share of scolding and punishment. पहले की तरह जब भी कोई एग्ज़ाम होती थी तो हम पनिशमेंट के लिए, स्कोल्डिंग के लिए तैयार रहते थे। बट व्हेन मिस्टर देसाई केम, Mrs. Desai came with the progress report cards. She didn't look angry. जब भी हमारे पहले वाले टीचर थे तो हमको मार्क्स ना मिलने के कारण, फेल होने के कारण, एग्ज़ाम को एब्सेंट होने के कारण हमको डांट पड़ती थी, वो गुस्से में आते थे। पर ऐसा मिसेस देसाई मैम के चेहरे पे हमको कुछ नहीं दिखा। शी डिडंट लुक एंग्री, वो हमको एंग्री दिखाई नहीं दी। शी वॉज रादर क्वाइट, वह भी शांत थी। शी स्माइल्ड एज यूजुअल, वो हंसी जैसे रोज़ हंसती है। बट हर आइज डिड नॉट लुक हैप्पी, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि उनको मार्क्स अच्छे नहीं मिले। शी हैंडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन, उन्होंने सबको कार्ड्स दे दिए, रिपोर्ट कार्ड्स दे दिए। मैनी ऑफ अस हैज़ फेल्ड, बहुत सारे फेल हुए थे इन वन सब्जेक्ट और द अदर। कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, कोई 2 सब्जेक्ट में। सम हैड नॉट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, कोई टेस्ट को ही नहीं था, आया नहीं था, एब्सेंट था। अ फ्यू हैड गॉट गुड मार्क्स इन सम ऑफ द सब्जेक्ट, किसी को थोड़े सब्जेक्ट में अच्छे मिले थे। वेरी फ्यू हैड डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट, और बहुत थोड़े थे जो कि सारे सब्जेक्ट में अच्छे मिले थे। बहुत थोड़े लोग ऐसे थे, बहुत थोड़े चिल्ड्रन ऐसे थे कि अच्छे मार्क्स मिले थे। सो दैट्स दैट शी सेड आफ्टर हैंडिंग आउट ऑल द कार्ड्स।
सडनली हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। उन्होंने कार्ड बांटने के बाद उनकी आंखें अचानक से आंखों में पानी भर आया। आंखों से पानी ओझल होने लगा। शी डिडंट लेट द टीयर्स फॉल, लेकिन उसने गिरने नहीं दिए। मैम ने वो जो टीयर्स थे, आंखों का पानी था, गिरने नहीं दिया। ऑफ कोर्स शी जस्ट ब्लिंक्ड देम अवे। उन्होंने ब्लिंकिंग किया, मतलब आँख झपकाई, एंड टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ी। आर यू एंग्री विथ अस मैम? समवन आस्क्ड। किसी ने तो पूछा, आर यू एंग्री विथ अस? आप हम पे गुस्सा हो क्या मैम? नो, नॉट एट ऑल। नहीं। बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर? सुष्मिता शेड इन अ लो सॉफ्ट वॉइस। सुष्मिता ने छोटे आवाज में कहा, मैम बट यू डोंट फील प्राउड? आपको हम पे प्राउड नहीं है? नो सुष्मिता, यू आर माई क्लास। आप मेरा क्लास हो। आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। मैं आप पे प्राउड करना चाहती हूँ। मैं आप पे प्राउड करना चाहती हूँ। कम ऑन नाउ, लेट अस गो बैक टू आवर स्टडी। चलो अपनी स्टडी करते हैं। टेक आउट योर बुक्स। चलो अपने बुक्स निकालो। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक्ड अबाउट दिस। हमने स्कूल के बाद इस पर डिस्कशन चालू किया। डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड? अस्मिता आस्क्ड स्नेहल। स्नेहल अस्मिता को बोली, डिड यू नोटिस? तूने देखा क्या देसाई मैम क्या बोले? शी सेड, आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। वो बोली थी कि आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। मैं आप पे प्राउड करना चाहती हूँ, मैं आप पे गर्व करना चाहती हूँ। शी डिडंट से, वो ऐसे नहीं बोली आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आप पे गर्व करती हूँ, ऐसे नहीं बोली। वो बोली कि मैं आप पे गर्व करना चाहती हूँ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई सेड। तो उस पर हम क्या बोले? सो मैनी ऑफ अस फेल। हम तो बहुत सारे फेल हो गए हैं। सो मैनी मिस द टेस्ट। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने एब्सेंटी लगाई थी। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस? तो हम कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हम पे गर्व करें? तो ये पार्ट 1 जो था इन अ क्लास ऑफ देयर ओन, तो ये आज समाप्त हो गया है। उसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है वो आप लिख के ले लो, अपने बुक्स में भी है। कैंप्स, अ कैंप इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु थिंक अलाइक, मतलब ग्रुपिंग। ओके, समान विचार वाला जो ग्रुप होता है ना, तो उसको कैंप्स बोलते हैं। फेसिंग अदर्स, टॉकिंग टू अदर्स और meeting them when they are like to scold you or punish you. Okay. Tell tales, talk to other people about someone's fault, mistakes, secrets. कुछ तो बातें बनाना, किसी के बारे में चाड़ियाँ चुगलियाँ करना, किसी की गलती हुई तो उस पर बोलना, तो उसको बोलते हैं टेल टेल्स। शैबी, अनटाइडी। अनटाइडी मतलब शैबी मतलब गंदा। शैबी हैंड राइटिंग, गंदी हैंड राइटिंग ऐसे बोलते हैं ना हम। वाई डिड द टीचर्स पनिश द स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन है, उसका आंसर करो। यूनिटी, यूनिटी मतलब व्हेन देयर इज यूनिटी अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे स्टे टुगेदर, वर्क टुगेदर एट्सेट्रा विदाउट फाइट्स और क्वेरल्स, उसको हम यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आप अपने नोटबुक में लिखो, और आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगता हो तो वो भी आप लिख सकते हो डिक्शनरी यूज़ करके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसका पार्ट 1 का इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। थैंक यू।